नमस्कार। उड़ान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज उड़ान में हमारी सहयोगी मनी शर्मा ने एक ऐसी शख्सियत से बातचीत की है जिन्होंने वाकई में सफलता की उड़ान भरी है। देखिए। तेरे हौसलों से रुकावटों की दीवार जरूर गिरेगी, तुम देख लेना तुम्हें मंजिल जरूर मिलेगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है उड़ान, और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। हमारे इस खास पेशकश में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है राजेंद्र मीणा, जो कि दिल्ली पुलिस के डीसीपी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। थैंक यू मैम, थैंक यू। जहाँ तक संघर्ष और चुनौतियों का वास्ता है, मैं बताना चाहूँगा एक ग्रामीण परिवेश से आए हुए छात्रों के लिए ये एक मोटिवेशन भी है और ये उनके लिए एक सलाह भी है कि आप जिस भी परिवेश से हो, लेकिन आप अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपका निरंतर प्रयास करना और अपने उद्देश्य को हमेशा जो लक्ष्य बना के चलना, उसका ध्यान रखना, वो बहुत ज़रूरी है। चलिए सर, अब चुनौतियों की बात कर लेते हैं। तो वाकई में चुनौतियां ज़रूर आई होंगी आपकी लाइफ में, यहाँ तक आप पहुँचे हैं और कई लोगों के आप रोल मॉडल भी हैं। तो चुनौतियों की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन से हर्डल्स आपकी लाइफ में आए जिनको आपने फेस किया, उसके बाद आप यहाँ पहुँचे? देखिए, चुनौतियों के बारे में अगर कहें तो जिस समय हम स्कूलिंग कर रहे थे और वहाँ पे तैयारी कर रहे थे तो सरकारी स्कूल से ही थे। जितनी फैसिलिटीज़ आज देखने को मिलती है उस टाइम नहीं थी। हमारा गांव में जो है सिर्फ प्राइमरी स्कूल था और उसके लिए सेकेंडरी एजुकेशन के लिए हमको करीबन 4 किलोमीटर दूर रोज़ जाना पड़ता था और आना पड़ता था। और रास्ते में आपको पता है कि जिस तरह की उन दिनों में बारिश होती थी और नदियाँ थी, नाले थे, वो सब पार करते हुए भी हम बड़े उत्साह के साथ अपने टाइम पे वहाँ पहुँचते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। लेकिन हमेशा अपना एक लक्ष्य रहता था कि अब की बार हमारा जो है कक्षा में ये स्थान आना चाहिए। वो हमारा आता ज़रूर था, तो उसके लिए एक मेहनत की ज़रूरत थी और एक मोटिवेशन, एक डेडिकेशन, जो समर्पण अपने पढ़ाई के प्रति होना चाहिए, वो था। सबसे महत्वपूर्ण सवाल सर आपसे मेरा यही रहेगा कि राष्ट्रपति ने आपको सम्मानित किया है और यहाँ तक पहुँचना और वो सम्मान जब आपको मिला तो कैसा आपको महसूस हो रहा था कि मैंने इतनी सेवाएं दी हैं और उसके बाद मुझे सम्मान मिला, तो तब कैसा फील हुआ और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित होना किसी भी भारतीय अधिकारी, कर्मचारी या भारतीय नागरिक के लिए बड़े सम्मान की बात है और ये सौभाग्य मुझे मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम राष्ट्रपति जी का देना चाहूँगा। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब तक आप अपने तमाम पूरे सर्विस कैरियर में आप बड़ी मेहनत और तल्लीनता से नौकरी नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के अवार्ड, जो सर्वोच्च अवार्ड है, वो मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपका पूरा जो है कैरियर, आपका सर्विस का कैरियर, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, आपकी छवि बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके इस तरह के ये जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है वो आपको मिल सकते हैं। वाकई सर, आपने बिल्कुल सही कहा। मेहनत, लगन बेहद ज़रूरी है और आत्मसमर्पण बेहद ज़रूरी है, जो कि हमें देखने को मिला है। और अब बात कर लेते हैं सर सबसे महत्वपूर्ण सवाल की कि आपने आतंकवादियों को पकड़ने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है, अपराधियों को पकड़ने में, बदमाशों को पकड़ने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई। कैसे किया ये? देखिए, दिल्ली पुलिस में बहुत सारी पोस्टिंग्स होती है समय समय पर और उसी के हिसाब से जो भूमिकाएं बदलती रहती है। यहाँ एक तरफ दिल्ली देश की राजधानी है, उसके हिसाब से भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की भी काफ़ी चुनौतियाँ हैं। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग के दौरान, यहाँ पर ट्रैफिक में पोस्टिंग के दौरान, यहाँ पे ऑपरेशन सेल में पोस्टिंग के दौरान अलग अलग तरह की भूमिका हैं और उनको जब तक आप पूर्ण समर्पण के साथ नहीं आप उन भूमिकाओं को अपना पूरा योगदान नहीं देंगे तो लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल रहता है। तो इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि बहुत सारे इस तरह के काम हमने सर्विस के दौरान किए जो कि उल्लेखनीय थे और उनकी समय समय पर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना की गई और उनके चलते एक पूरा उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सारे अच्छे कार्य
करना हमारे लिए संभव हुआ। सुरक्षा की बात आपने यहाँ पर की है, तो सुरक्षा को लेकर एक सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि अभी गणतंत्र दिवस है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई सुरक्षा के लिहाज से सर? देखिए, इसके बारे में मैं पूरा आपको नहीं बता पाऊंगा, वो हमारे सीनियर अफसर से बता पाएंगे। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमेशा से दिल्ली पुलिस इतनी बढ़िया सुरक्षा इंतजाम करते आई है और आगे भी करती रहेगी। इसके लिए हमें पूरा विश्वास है। हमारे तमाम जितने अफसर्स हैं और हमारे जितने भी सबऑर्डिनेट हमारे लोग हैं, अधीनस्थ कर्मचारी, सब लोग इसमें बड़ी जी जान से मेहनत करके ये पूरा लंबा अरेंजमेंट होता है, उसके लिए तैयारी करते हैं, रिहर्सल्स करते रहते हैं, ब्रीफिंग्स होती रहती है और उसमें ये करते हैं। इसमें मैं स्पेसिफिक डिटेल्स अभी आपको नहीं दे पाऊँगा। सर, लंबा अनुभव आपका रहा है और करीब करीब कह सकते हैं 20 साल से ज़्यादा का अनुभव आपका रहा है, तो पहले में और अब में कितना फ़र्क देखते हैं आप राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, एक्सपीरियंस के हिसाब से कभी भी इस तरह का इम्पोर्टेंट जो अरेंजमेंट है उनको हल्के में नहीं ले सकते। हर बार चुनौतियाँ अलग अलग तरह की होती है और चुनौतियों के हिसाब से ही अरेंजमेंट होते हैं। लेकिन ये कहना कि पहले बहुत कम था और अब बहुत ज़्यादा है, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम कभी भी इस बात को हल्के में नहीं लेते कि अब की बार स्लैकनेस हो जाए या कोई लापरवाही हो जाए। ऐसा पुलिस में कहीं इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसी लापरवाही को करें और उसके बाद जवाब देते रहें। तो हमेशा दिल्ली पुलिस एक अच्छे मोड पर, एक उच्च मोड पर काम करती है और अपना रिजल्ट भी देती है। सर, सवाल आपसे ये भी रहेगा कि उन तमाम युवाओं के लिए जो कि अभी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, क्या कुछ करें, कैसे कैसे तैयारियां करें ताकि इस मुकाम तक पहुंच सके? जब ये अवार्ड मिला था तब मैं एडिशनल डीसीपी द्वारका डिस्ट्रिक्ट था, उसी दौरान मुझे मिला। तो जहाँ तक इसमें आपको मैंने बताया पहले भी कि अच्छे से एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक टारगेट हो सबसे पहले, उसके बाद में प्लानिंग हो और फिर प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाए। ये तीन चीज़ें जहाँ जिसके दिमाग में फिट हो जाती है, कोई भी कॉम्पिटिटिव जो भी विद्यार्थी है, जो भी इसकी तैयारी कर रहा है, उसको ये चीज़ें सबका ख्याल रख करके और इसी के हिसाब से उसको अपने टारगेट ओरिएंटेड उसको तैयारी करनी पड़ेगी। और उसमें कोई, मैं आपको बता दूं कि शॉर्टकट नहीं है। सिविल सर्विसेज में यूपीएससी की आप जहाँ भी तैयारी करेंगे तो उनमें कोई शॉर्टकट की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। सर, लक्ष्य को लेकर सवाल रहेगा, क्या आपके लक्ष्य आने वाले समय में क्या गोल रहने वाले हैं और किन किन चीज़ों पर आप चाहते हैं कि आगे काम हो या होना चाहिए? देखिए, लक्ष्य का जहाँ तक सवाल है, अभी आगे जो भी चुनौतियाँ आएंगी, जो भी हमको जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी, उसको भली भांति हम निभाते रहें, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। और आगे ठीक से अपनी नौकरी चलती रहे, ये भी एक लक्ष्य रहेगा और अच्छे पदक आगे भी मिले, हमारा ये भी लक्ष्य रहेगा। राजस्थान और अपने जनपद वासियों को जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, उनको क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश मेरा यही है, अभी गणतंत्र दिवस सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को और ख़ास तौर से करौली ज़िले के निवासियों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संदेश मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी को भी तैयारी करनी है तो वो अपना टारगेट ओरिएंटेड रह के तैयारी करें। एक आखिरी सवाल सर आपसे मेरा ये रहेगा कि पर्सनल लाइफ से जुड़ा सवाल है कि खाली समय में क्या करते हैं? जब खाली समय मिलता है तो क्या आपकी हॉबीज़ हैं, क्या शौक है आपके? बस खाली समय वैसे पुलिस में मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे में कभी मूवी देख लेते हैं या कभी गार्डनिंग का शौक़ है तो गार्डनिंग भी कर लेते हैं और बच्चों को मोटिवेट कर देते हैं। कुछ सोशल वर्क्स है उनको भी पूरा करते हैं। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र मीणा जी, जो कि करौली से निकलकर राजधानी दिल्ली में आज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। और देखिए, आतंकवाद के खिलाफ कह लीजिए, अपराधियों के खिलाफ कह लीजिए, कहीं उन्होंने यहाँ पर जो है आतंकवादियों का सफाया यहाँ पर किया है। तो साफ तौर पर जिसने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसी की जीती जागती मिसाल है राजेंद्र मीणा जी। तो चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।